कहते हैं कि जंगें सिर्फ बंदूकों से नहीं जीती जाती। बाज़ औक़ात खामोश फैसले, सब्र, हिकमत और सही वक्त पर ली गई चालाक चाल दुश्मन के बड़े से बड़े मंसूबे को खाक में मिला देती हैं। आज हम बात करेंगे गजा की, हमास की और उस तारीखी सियासी हिकमत अमली की जो उन्होंने अमेरिका और इजराइल के दबाव के बावजूद अपनाई और दुनिया को हैरान कर दिया। यह वो कहानी है जो न सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए बल्कि दुनिया भर के मजलूमों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। चंद दिन पहले ही अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा मंसूबा पेश किया जिसमें फिलिस्तीन के मुस्तकबिल का फैसला यकतरफा अंदाज में किया गया। इस ऐलान के बाद दुनिया भर के मुसलमानों और खासतौर से इंसानी हमदर्दी रखने वालों में शदीद गुस्सा पैदा हुआ। यूं महसूस हुआ जैसे फिलिस्तीन की आज़ादी की जंग खत्म हो चुकी हो। नेतन्याहू ने बाकायदा जश्न मनाया, ट्रंप ने धमकियां दी और ख़ासतौर पर हमास को डराया धमकाया गया। लेकिन असल कहानी तब शुरू हुई जब सब कुछ मायूस कुन लग रहा था। तब कतर, तुर्की और मिस्र ने खामोशी से काम शुरू किया। कतर में खुफिया मुज़ाकरात हुए। दूसरी तरफ हमास के रहनुमा भी मज़ाहमती ग्रुपों के साथ बैठे और एक नई राह निकालने के लिए। सवाल था कि हम इस सियासी मुहासरे से कैसे निकलें। क्या हम सिर्फ बंदूक से जवाब दें या कुछ नया करें? हमास ने न मंसूबा मुकम्मल तौर पर रद्द किया और ना ही मुकम्मल तौर पर कबूल किया, बल्कि एक ऐसी दरमियानी राह निकाली गई जिसे इजराइल और अमेरिका की चाल खुद उनके खिलाफ पलट गई। खासतौर पर इजरायली कैदियों की रिहाई का फैसला एक गेम चेंजर साबित हुआ। दुनिया को दिखाया गया कि हम दहशतगर्द नहीं, हम अमन चाहते हैं। मसला हम नहीं, मसला इजराइल है। तुर्की के वज़ीर खारजा हाकान फिदान, इस्लामी स्कॉलर और कतर के अमीर और दीगर अहम शख्सियात ने अमरीकी मुशीर विटकॉफ और सदर ट्रंप से बाकायदा बातचीत की और एक ऐसा मसवदा तैयार किया गया, एक ऐसा मंसूबा तैयार किया गया जो ट्रंप की सियासी अना को भी खुश करे और हमास की इज्जत और खुद मुख्तारी को भी महफूज रखे। ट्रंप ने कैदियों की रिहाई को अपनी कामयाबी करार दिया और हमास की तजवीज कबूल कर ली। दुनिया हैरान रह गई। जिन्हें दहशतगर्द कहा जा रहा था वो अब अमन के सफीर बनकर सामने आ रहे थे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि हमास अमन चाहती है, कैदी रिहा होंगे, इजराइल बमबारी बंद करे। यह बात इजरायली सियासत में एक तरह से जलजला साबित हुई। नेतन्याहू परेशान और मायूस हुए। अमरीकी सहीयूनी लॉबी जिसे AIPAC और बिल एक्मेन जैसे सरमायाकार गुस्से में आ गए। ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि तुम हमेशा मायूस कुन क्यों रहते हो नेतन्याहू, यह एक बड़ी कामयाबी है। यह कोई मुकम्मल जीत या मुकम्मल हार नहीं बल्कि मज़ाहमत का एक नया मोड़ है। हमास ने खुद को सिर्फ मज़ाहमती ग्रुप नहीं बल्कि जिम्मेदार फरीक के तौर पर इस पूरे मामले में पेश किया। फिलिस्तीनी काज को आलमी सतह पर नई अखलाकी ताकत मिली। अरब ममालिक की कुछ हद तक यकजहती भी इस पूरे मामले में सामने आई और सबसे बढ़कर गजा को सांस लेने का मौका मिला। अब भी मिस्र में जारी बातचीत में हमास के मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं। हमास का कहना है कि मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए, इजरायली फौज का इनखला होना चाहिए और इमदाद की आज़ाद फराहमी होनी चाहिए। घरों से बेदखल लोगों की वापसी हो, गजा की तामीर नौ हो और कैदियों का मुनसिफाना तबादला किया जाए। दरअसल ये वाकया सिर्फ एक सियासी चाल नहीं बल्कि ये सबक है। अगर इरादा सच्चा हो और हिकमत के साथ कदम उठाया जाए तो छोटी कौमें भी बड़ी ताकतों को मजबूर कर सकती हैं। जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन नहीं बल्कि सिर्फ गजा में हमास एक तरह से इजराइल के सामने था, जहां पर एक तरफ सुपर पावर और उस सुपर पावर के साथ भी अमेरिका जैसी बड़ी ताकत या यूरोप की कई बड़ी ताकतें उसके साथ खड़ी थी और उनके सामने हमास का एक बहुत छोटा सा ग्रुप था। लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि हिकमत के साथ ये कदम उठाया गया तो ये एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। फिलिस्तीन आज सिर्फ एक खित्ता नहीं, आज़ादी की अलामत बन चुका है। वो बच्चे जो मलबे में हंसते हैं वो हमें याद दिलाते हैं कि चिराग बुझता नहीं जब तक उम्मीद जिंदा हो और जो दिल से न हारे वो कभी शिकस्त नहीं खाता। तो तारीख के सफ़हात पर यह वाक़या एक बार फिर यह सदाकत,
सब्त करता है कि कमजोर समझे जाने वाले भी जब अक्ल, हौसले और तदबीर से उठते हैं तो दुनिया की बड़ी ताकतें उनके आगे रास्ता बदल लेती हैं। गजा ने यह पैगाम दिया कि शिकस्त सिर्फ वही मानता है जो अपने दिल से हार जाए, और जो यकीन से लड़े वो कभी हार नहीं मानता और तारीख में एक तरह से जिंदा रहता है। और ऐसा ही कुछ गजा के अंदर भी देखने को मिला है, और ऐसा ही कुछ एक तरह से गजा की इस लड़ाई में भी हुआ है, जहां पर आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का यह मुआहिदा पूरे 2 साल 7 अक्टूबर 2023 को ये पूरी जंग छिड़ी थी, और उसके बाद अक्टूबर के महीने में साल 2025 अक्टूबर के महीने में, यानी ठीक 2 साल के बाद ये जंग एक तरह से रुकी। लेकिन इस जंग के पीछे जो बड़ी जीत हुई है दरअसल वो हमास की हुई है, वो फ़लस्तीनियों की हुई है, वो उन मासूमों की हुई है जिनका कत्ल किया गया और जिनका खून बेदरीग तरीके से गजा में बहाया गया। हालांकि गजा को पूरे तौर से इजराइल ने तबाह जरूर कर दिया, लेकिन फिर भी यहां पर इजराइल के बड़े पैमाने पर हार हुई है। जिस हमास को हराने के लिए, जिस हमास को खत्म करने के लिए, नेस्तो नाबूद करने के लिए इजराइल ने यह पूरी मुहिम शुरू की थी, इजराइल ने पूरी जंग लड़ी थी, इजराइल ने लाखों लोगों का खून बहाया था, वो हमास आज भी जिंदा है। और उस हमास के जो मुजाहिदीन हैं, जो लड़ाके हैं, जो विंग्स हैं, वो आज भी जमीन पर एक तरह से अपने काम को और मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। और आप देखिए कि दुनिया की इतनी बड़ी ताकत इजराइल अपने जो उसके बंधक थे हमास के पास, उन्हें पिछले 2 साल में एक तरह से छुड़ाने में नाकाम रही। यानी हमास के पास जो इजरायली बंधक थे उन्हें भी इजराइल पिछले 2 साल में नहीं छुड़ा पाया। हालांकि इजराइल ने हर तरह एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, चाहे एयर स्ट्राइक की बात करें, चाहे बमों की बात करें, चाहे रॉकेट हमलों की बात करें, चाहे जमीनी लड़ाई की बात करें, सब कुछ गजा में इजराइल ने कर लिया। लेकिन हमास के पास जो बंधक इजराइल के थे उन्हें नहीं छुड़ा पाया। और यही सबसे बड़ी ताकत हमास की थी, जो इजराइल के बंधक उसके पास थे। और इन्हीं बंधकों को लेकर एक बड़ी डील एक तरह से इजराइल के साथ हुई है, और इजराइल को कहीं ना कहीं एक तरह से कमजोर होना पड़ा और एक तरह से झुकना पड़ा, क्योंकि इन्हीं बंधकों को लेकर बड़े पैमाने पर इजराइल में लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट होते रहे। तो वो छोटा सा विंग और छोटा सा ग्रुप मुजाहिदीन का, हमास का, जो पूरे तौर से एक तरह से मुकाबला कर रहा था गजा की सरजमीन पर, हमास वो आज भी जिंदा है। और उसी छोटे से ग्रुप से दुनिया का एक सुपर पावर यानी इजराइल और अमेरिका उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए एक तरह से नजर आए, और उन्हें भी इस छोटे से ग्रुप के साथ इतना बड़ा मुआहदा और डील करनी पड़ी। यानी माहिरीन ये मानते हैं कि ये इजराइल की और अमेरिका की बहुत बड़ी हार है, जो हमेशा तारीख में याद रखी जाएगी।